बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि बेटे आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप सब की कंप्यूटर को लेकर तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सबकी खैर फरमाए, आप सबका पेपर बहुत 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 ज़्यादा आसान आए और बहुत ज़्यादा अच्छा हो और रिज़ल्ट आपकी उम्मीदों से बढ़कर आए। कमेंट के अंदर आमीन ज़रूर लिख दीजिएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग 9th क्लास की कंप्यूटर की बेटे पेयरिंग स्कीम 2024 इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इस साल जो है ना वो कंप्यूटर के लिहाज से आपको कौन कौन से चैप्टर में से कितनी एमसीक्यूज, कितने शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना वो किन चैप्टर्स में से आने का जो है ना वो एक्सपेक्टेड किया जा रहा है। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं आपको बेटे बता दूं कि आपका ये जो पेपर है वो 50 मार्क्स का आपको पेपर आता है, ठीक है, जिसमें 10 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज होते हैं और 40 मार्क्स का जो है ना आपके शॉर्ट और लॉन्ग होते हैं, ठीक है जी। तो वीडियो का बाकायदा तौर पर आगाज़ करने से पहले बेटे मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग दुरूद पाक पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और फिर हम लोग अपनी वीडियो का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं। सो बेटे, अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपके पास आती है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है, एमसीक्यूज। तो जनाब अगर हम डिस्कस करें कि चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 में से कौन कौन से एमसीक्यूज कितने कितने आएंगे, तो हम लोग इसको डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। तो चैप्टर नंबर 1 में से आपको 2 एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 2 में से आपको बेटे 2 एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 3 में से भी आपको 2 एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 4 में से भी आपको 2 एमसीक्यूज और चैप्टर नंबर 5 में से भी आपको 2 एमसीक्यूज जो है ना वो पेपर के अंदर जो है ना इंशाल्लाह इंशाल्लाह आएंगे, ठीक है जी। अब अगर हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ, तो शॉर्ट क्वेश्चन का बेटे आपको पता है कि आपके 3 सवाल होते हैं और सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4, ये टोटल जो है ना वो 3 जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से होते हैं। हर सवाल के अंदर आपको 6 पार्ट दिए जाते हैं, 6 में से आपने कोई से 4 करने होते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 में कौन कौन से चैप्टर शामिल है, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 5 का फर्स्ट हाफ, ठीक है जी। या आप अपने क्लास टीचर, स्कूल टीचर से पूछ लीजिएगा और या आप खुद भी देख लीजिएगा कि चैप्टर नंबर 5 का फर्स्ट हाफ कहाँ तक बनता है। फर्ज कर लें 20 पेज हैं तो 10 पेज बन जाएंगे, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 में से आपको बेटे 4 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 5 में से उसके फर्स्ट हाफ में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना वो इंशाल्लाह पेपर में आएंगे। कोई से आपने 4 करने हैं तो इंशाल्लाह आपके ये कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद बेटे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो इसमें भी हमने 4 ही अटैम्प्ट करने हैं, 6 आने हैं। तो चैप्टर नंबर 5 के सेकंड हाफ में से, फर्स्ट हाफ पहले हम डिस्कस किया, अब सेकंड हाफ में से आपको बेटे 2 शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। यानी अगर मैं आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो चैप्टर नंबर 5 में से आपको टोटल 4 शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना वो अटैम्प्ट करने हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 की अगर मैं बात करूँ तो बेटे उसमें से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना वो पेपर के अंदर अटैम्प्ट करने हैं। ठीक हो गया जी, यहाँ तक होप्स हो कि आपको बेटे अच्छी तरह समझ आ गई होगी और क्लियर भी हो गया होगा। उसके बाद अगर हम बात करें बेटे क्वेश्चन नंबर 4 की, उसमें भी आपको 6 ही शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और 6 में से आपने कोई से 4 करने हैं। तो जनाब अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 3 की, तो चैप्टर नंबर 3 में से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 4 में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना वो पेपर के अंदर आएंगे, ठीक है जी। तो ये बेटे मैंने आपके साथ जो है ना ओवरऑल शॉर्ट क्वेश्चंस को लेकर डिस्कशन की और मैंने आप लोगों को डिटेल के साथ बताया कि किस चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन है ना वो एक्सपेक्टेड किए जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह इन्हीं में से ही आपको पेपर में भी आएंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बेटे लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। कंप्यूटर के अंदर बेटे दरअसल जो है ना वो ऑप्शंस नहीं होते, या मतलब पार्ट्स नहीं होते लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर ना। ये आपको 5 का एक ही सवाल आना है, 6 का एक ही सवाल आना है और 7 का भी एक ही सवाल आना है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना वो आपको चैप्टर नंबर जो है ना वो 1 में से आना है, ठीक है, और ये 8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आता है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये चैप्टर नंबर आपको 3 में से आना है, ठीक है, 8 नंबर का ही। और उसके बाद ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये आपको चैप्टर नंबर 4 में से आना है, ठीक है। तो ये आपने जो है ना वो अच्छी तरह से इसको मार्क कर लेना है, ठीक है जी। तो इस तरह से बेटे ये आपका जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी। पेपर में आपको जो है ना ये 8 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो 16 नंबर के जो है ना आपको जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएंगे टोटल। तो 16 और आपके पास ये 24 टोटल हो जाएंगे 40, 40 और 10 50 हो जाएंगे। ठीक हो गया जी, 50 मार्क्स का आपका पेपर पूरा हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने बेटे आपके साथ डिटेल के साथ जो है ना ये सारी की सारी वीडियो को डिस्कस किया
और ये जो पेयरिंग स्कीम है ये पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए है, ठीक है, ओवरऑल बोर्ड्स के लिए। ये मैंने ऊपर डिटेल भी लिखी हुई है। सो आपका ताल्लुक किसी भी बोर्ड के साथ है, आप लोग जो है ना उसको अच्छी तरह से देख सकते हैं, याद कर सकते हैं और उसको क्लियर भी कर सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे और आप सबका पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा हो। तो खुश रहें, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। आमीन आमीन आमीन। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।